दुनिया की सबसे ताज़ा खबर। आज 1 फरवरी 2026 है और भू राजनीति में तूफान आ रहा है। ट्रंप का टैरिफ बदला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। भारत का ब्राजील के साथ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण खनिजों का समझौता। गृह मंत्री अमित शाह का साहसी ऐलान। नक्सलवाद 31 मार्च तक पूरी तरह खत्म। ये सब भारत की विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर रहा है। वीडियो अंत तक देखिए, हर बिंदु पर गहरा विश्लेषण है। अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें छूट ना जाएं। दोस्तों, सबसे ज्यादा विस्फोटक खबर अमेरिका से आ रही है। कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 बहुमत से ट्रंप के बड़े पैमाने पर वैश्विक आपातकालीन टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के तहत लगाए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर व्यापार नीति बदलने की कोशिश थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, ये दुरुपयोग है। राष्ट्रपति इस शक्ति का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ट्रंप की आर्थिक योजना पर अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ट्रंप पूरी तरह गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। धारा 122 के तहत सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का, जो तुरंत प्रभावी है और 150 दिनों तक चलेगा। पहले भारत पर कुल 50% टैरिफ था, 25% पारस्परिक प्लस 25% रूसी तेल खरीद की सजा के कारण। फरवरी के समझौते में इसे 18% कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत को 10% वैश्विक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की, जब तक कोई दूसरी शक्ति लागू ना हो। ट्रंप ने कहा, समझौता कुछ नहीं बदलता। प्रधानमंत्री मोदी महान और बहुत चतुर हैं, लेकिन ये सब रूसी तेल आयात पर दबाव है। भारत ने आयात कम किए हैं। नवंबर 2025 में 18 लाख बैरल प्रतिदिन से अब 11 लाख बैरल प्रतिदिन, लेकिन पूरी रोक नहीं। विपक्ष कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, समर्पण कहा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने समझौता किया। विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये बहुसंरेखण का असली परीक्षण है। अमेरिकी दबाव से भारत रूस चीन के साथ संतुलन कैसे बनाए रखेगा। अब एक बहुत सकारात्मक और रणनीतिक खबर वैश्विक दक्षिण से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की संयुक्त प्रेस सम्मेलन किया। 3 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। भविष्य के लिए डिजिटल साझेदारी पर संयुक्त घोषणा ज्ञापन, दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन, खनन और स्टील आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग ज्ञापन। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भंडार हैं दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों के, लिथियम, कोबाल्ट, निकल आदि, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सौर पैनल, स्मार्टफोन, रक्षा मिसाइल और हरित प्रौद्योगिकी के लिए जरूरी है। चीन अभी इस क्षेत्र में हावी है, वैश्विक आपूर्ति का 80-90%। इसलिए भारत ब्राजील साझेदारी से निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भारत और ब्राजील साथ आते हैं, वैश्विक दक्षिण की आवाज मजबूत होती है। द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक का लक्ष्य रखा 5 साल में। प्रधानमंत्री ने कहा, ये विश्वास का प्रतिबिंब है और मर्कोसुर मुक्त व्यापार समझौते को विस्तार देने पर भी बात हुई। टैरिफ के समय में ये विविधीकरण का मास्टर स्ट्रोक है। भारत अब चीन के बजाय ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे साझेदारों से खनिज ले सकता है। ये ब्रिक्स में भी बढ़ावा देगा और भारत को प्रौद्योगिकी ऊर्जा स्वतंत्रता मिलेगी। आंतरिक सुरक्षा में बड़ी घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीआरपीएफ दिवस पर गुवाहाटी में कहा, नक्सलवाद या माओवाद 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा भारत से। ये सरकार का तय समय सीमा है। और शाह ने कहा, फरवरी खत्म होने वाला है, हम माओवादी समस्या को खत्म कर देंगे। और कहा, मैं सीआरपीएफ पर भरोसा कर सकता हूँ। पिछले 3 साल में पीठ तोड़ी, मणिपुर जातीय हिंसा संभाली, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी शून्य, पूर्वोत्तर में शांति और माओवादी क्षेत्रों में अभियान तीव्र। लाल गलियारा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र अब सिकुड़ रहा है। सुरक्षा बल स्मारक भी ध्वस्त कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों बहनों से अपील, आत्मसमर्पण नीति स्वीकार करें, विकास मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर बड़े 5 माओवादी नेता शीर्ष कमांडर को समाप्त या आत्मसमर्पण करवाया गया तो संभव है। ऑपरेशन कागर जैसे अभियान चल रहे हैं। शाह ने कहा, नक्सलवाद खत्म होने के बाद कोई भारतीय नागरिक अपनी जान नहीं खोएगा। क्या ये सच में मार्च तक हो जाएगा या चुनौतियां रहेंगी? आपका क्या मत है? भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया, एआई और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के लिए चीन के खिलाफ स्थिति। दोस्तों, ये थी आज की टॉप भू राजनीतिक खबरें। ट्रंप का बदला, भारत का ब्राजील जैकपॉट और नक्सलवाद का अंतिम खेल।
भारत बहुत चतुराई से खेल रहा है। आपको क्या लगता है, ट्रंप और दबाएगा या हम फायदा उठाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चर्चा शुरू करें। स्रोत विवरण में पूरे लिंक जांचना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।